समुद्र एकदम शांत है। भारत के युद्धपोत सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात हैं। तभी रडार पे अचानक हलचल हुई, लेकिन ना कोई मिसाइल है ना ही कोई फाइटर जेट है। तभी युद्धपोत के रडार पे एक नहीं बल्कि सैकड़ों लक्ष्य दिखाई दिए। फिर भी कमांड रूम में कोई चिल्लाहट नहीं, ना ही कोई अलर्ट का सायरन बजा। युद्धपोत के कैप्टन का आदेश मिला, ना कोई मिसाइल लॉन्च हुई ना ही कोई धमाका सुनाई दिया। लेकिन अगले ही पल हर एक सेकेंड में 50,000 जूल्स की पावर उत्पन्न हुई और दर्जनों टारगेट केवल कुछ सेकेंड में हवा में राख बनकर समुद्र में मिल गए। और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत के बदलते ताकत की बदलती परिभाषा है। और इस परिभाषा को खुद भारत के DRDO ने परिभाषित किया, क्योंकि खुद DRDO ने इस परिकल्पित कल्पना को अब वास्तविकता में बदल दिया। खबर कुछ ऐसी है कि भारत के DRDO ने खुलासा किया कि भारत के सभी युद्धपोत निकट भविष्य में 50,000 जूल्स पावर से लैस होंगे। यहाँ पर बता दे कि 50,000 जूल्स पावर का तात्पर्य हुआ कि 50 किलोवाट का कोई ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन के हथियार को केवल कुछ सेकंड में नष्ट करेगा। यानी कि DRDO ने 50 किलोवाट के लेजर वेपन की ओर इशारा किया। DRDO के खुलासे के मुताबिक भारत के सभी फ्रंटलाइन युद्धपोत पे यही 50 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैनात होगा। लेकिन अब सवाल है कि DRDO ने 50 किलोवाट के बजाय 50,000 जूल्स पावर का डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्यों कहा, जबकि दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। तो अब आपको यहाँ पर बता दे कि यह भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन की अपनी तकनीकी विशेषता है। जैसा कि दुनिया के बाकी देश भी हैं जो कि 50 किलोवाट का लेजर वेपन विकसित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे, लेजर हथियार की जो असली ताकत है वह केवल उसके किलोवाट में नहीं होती बल्कि उसके तकनीकी विशेषताओं में छुपी होती है। यह तकनीकी फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यूरेनियम आधारित परमाणु बम और प्लूटोनियम आधारित हाइड्रोजन बम में होता है। दोनों ही रेडियोधर्मी तत्व हैं और दोनों ही परमाणु हथियार भी हैं। लेकिन फिर भी इनके विस्फोट और इनकी ताकत में बहुत बड़ा फर्क है और यह फर्क केवल तकनीकी बदलाव से उत्पन्न हुआ। ठीक वैसे ही भारत का 50 किलोवाट का लेजर वेपन और बाकी देशों के 50 किलोवाट के लेजर वेपन में भी यही बहुत बड़ा तकनीकी फर्क है। भारत के युद्धपोत में जो 50,000 जूल्स वाले लेजर वेपन फिट होंगे वह बहुत ही ज्यादा तीव्र होंगे। किसी सुई के नोक जैसे दुश्मन के झुंड में आ रहे ड्रोन हथियारों को टारगेट करेंगे और 2 सेकंड में उन्हीं ड्रोन में छेद करके उन्हें नष्ट करेंगे। क्योंकि भारत के लेजर वेपन के 50 किलोवाट की जो पूरी ताकत होगी उसकी पूरी ऊर्जा लेजर वेपन के आगे के हिस्से में केंद्रित होगी। अगर सामान्य भाषा में कहे तो 3 किलो के हथौड़े को 100 बार किसी लोहे के चादर पे पीटने से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी ऊर्जा प्रहार केवल 1 सेकंड में दुश्मन के ड्रोन हथियार पे भारत के लेजर वेपन के अटैक से होगा। यानी कि 100 हथौड़ों के प्रहार के ताकत को केवल 1 सेकंड में झोंक देना। कुछ ऐसी ही ताकत वाली ऊर्जा भारत के 50 किलोवाट के लेजर वेपन से उत्पन्न होगी। अब देखा जाए तो भारत केवल लेजर हथियारों के दौड़ में शामिल नहीं है बल्कि भारत ऐसे हथियारों की तकनीकी विशेषता में खुद को साबित कर रहा है।